हर किसी का अपना अपना रेट है। जाहिर सी बात है, हम स्टूडेंट हैं और हमने अपनी जेब देख के चलना है। ये शौक जो था बेसिकल ये 12 दरोजों का इन गरीब लोगों का था। ये 12 दरोजों की रौनक थी और खूबसूरत रौनक थी। जब ये मम्मी डैडी और मीर लोगों के हाथ में काम चला गया कि मेरी गुड्डी ना कटे बेशक इंसान की गर्दन कट जाए, एक आला तरीन काम किया, लेकिन उसको कम से कम इतना ख्याल आना चाहिए था कि इस माफिया को पैदा नहीं होना देना चाहिए था। इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि वो आपको आपसे भी ज्यादा हो। पिन्ना मिल रहा है 2 पीस का, वो सर 25,000 का मिल रहा है। ये जुल्म है, ये गलत है। ये लोगों के साथ जो ताजर तबका या जो कोई भी कर रहा है, ये ज्यादती है। इस दफा बहुत ज्यादा महंगाई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। मोची गेट में मौजूद है यहाँ पर और बसंत को तकरीबन 2 रोज़ बाकी हैं और जो शहरी हैं वो इस वक्त यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं जो यहाँ से पतंगे और डोर का सामान जो है ख़रीदने के लिए आए हैं। शहरियों को कुछ शिकायत भी हैं इस मार्केट से कि जो सामान है वो काफ़ी महंगा मिल रहा है, जो आम शख्स की या आम शहरी की इस्तात में नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है। क्या प्रॉब्लम है? तावा कितने का मिल रहा है? 1.5 तावा कितने का मिल रहा है? तावा यहाँ पर मिल रहा है 450 से 500 रुपए का। 450-500 का। हर किसी का अपना अपना रेट है। और 1.5 तावा? 1.5 तावा जो है वो भी अपना अपना रेट है। 700 का भी दे रहे हैं, 800 का भी दे रहे हैं, 1000 रुपए का भी दे रहे हैं। 1.5 तावा जी। और तुक्कल जो है जिसे पतंग कहते हैं, उसका रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में 5,000 रुपया, जो परसों का रेट था 2,000 रुपया। अच्छा, अभी तक ये बताइएगा कि आपने अभी तक कितनी पतंगे और कितनी डोर खरीदी है? अभी दिगर तो हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए और हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, हम स्टूडेंट हैं और हमने अपनी जेब देख के चलना है। बिल्कुल जी, इन्होंने अपनी जेब देख के चलना है। थोड़ा सा साथ आ जाइएगा जी। एक यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारी लोगों को शिकायत भी है कि पतंगें बड़ी महंगी हैं, क्या कहते हैं आप? जो अस्सलाम वालेकुम जी, जो चीज़ आपने बताई वो 102% हकीकत है। ये शौक जो था बेसिकल ये 12 दरोजों का था। ये शौक इन गरीब लोगों का था। ये शौक को एंजॉय करते थे। साल में एक बार आता था, फजर के टाइम उठते थे, शाम के टाइम तक इसको एंजॉय करते थे और हंसी खुशी हर चीज़ मनाते थे। ठीक है। और शहर के लोग इस त्यौहार को, जहाँ इनके बच्चों के रिश्ते होते थे, उनको बसंत भी बेचते थे। उसमें गजरेले, डोर, गुड्डियाँ दी जाती थी। अच्छा, जब बच्चों के रिश्ते होते थे तो क्या उन्हें तोहफों के तौर पर, जैसे आजकल हम लोग ड्रेसेस बेचते हैं, पैसे देते हैं, प्यार, अच्छा मिलन मिलाने में ये आता था? ये बकायदा उनके लिए गजरेला पकाया जाता था। अच्छा। डोर दी जाती थी, गुड्डियाँ दी जाती थी और उसका नाम बसंत दिया जाता था कि बच्चे की ये बसंत है। ठीक है कि नहीं? ये 12 दरोजों की रौनक थी और खूबसूरत रौनक थी। जब ये मम्मी डैडी और मीर लोगों के हाथ में काम चला गया, उनको काटने और बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे ख़राब किया कि मेरी गुड्डी ना कटे बेशक इंसान की गर्दन कट जाए। उन्होंने पैसे लगाए और इस शो को खाना ख़राब कर दिया। उसके साथ रात के फंक्शन शुरू हो गए, बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शराब की महफिलें आम होनी शुरू हो गई और इस पर पाबंदी लग गई। आज मैडम मरियम नवाज ने एक आला तरीन काम किया, लेकिन उसको कम से कम इतना ख्याल आना चाहिए था कि इस माफिया को पैदा नहीं होना देना चाहिए था। जैसे वो हर काम एक्टिव होकर करती हैं, उसको इस काम को भी एक्टिव करना चाहिए था। ये शौक ऐसा था, इसमें एक साल लोग पतंगे डोरें बनाते थे और अच्छे तरीके से इसको बेचते थे। एक वक्त वो था, हमारा घर मुदस्सर नज़र के घर के पास था। मुदस्सर नज़र की बेगम लंदन से बसंत मनाने आई थी। मुदस्सर नज़र ने मुझे कहा कि आपने हाथ से गुड्डी तोड़ देनी है। मैंने तोड़ दी, वो बरके लगाने शुरू कर दी। उनका जो दामाद थे वो ज़ुबैर साहब थे, वो भी वहाँ बसंत मनाते थे। ठीक है। ये एक आला तरीन फंक्शन था। आज ये माफिया फैला हुआ है। एक गुड्डा जो 50 रुपए का है, वो जिस आदमी की शक्कत नहीं है वो किसी को कहीं से पैसे उठाएगा, माँ बाप को तंग करेगा और शो का खाना खराब कर दिया इन्होंने। अब आप पूछे जो पूछना। ये बताइएगा कि अभी जो 1 तावे का गुड्डा है जी जी। वो कितने का मिल रहा है और 1.5 तावा कितने का मिल रहा है? भाई ये बेसिकल आप पूछे हैं, इसकी कीमत सिर्फ 100। ठीक है। 100 रुपये है। ठीक है। यहाँ तक कि पेशावर में इन लोगों ने मंगा के 75 रुपये का गुड्डा 400-400 रुपये में, 350-300 रुपये में बेचा है।
ठीक है, ये माफिया पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ है? जो 5 गोट का पिन्ना है 2 पीस का, वो पिन्ना कम से कम 3 से 2 हज़ार रुपये का होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 12 हज़ार तक ले गए हैं। जब ये वो भी मिल नहीं रहा भाई, वो कैसे मिलेगा जबकि टाइम टेबल नहीं था? ठीक है कि नहीं? आप 10 थान दर्जी को दे देंगे, दर्जी के पास टाइम होगा एक सूट सीने का, वो आपको 9 कहाँ से सी के देगा? तो आपको अल्लाह पाक ने दिमाग दी है, अकल दी है, शौर दी है, इस वाम को सरपों पे गा रहे हैं, आपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, हर आदमी से इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि ये कैसे होगा? कम से कम आप इतना तो सोचे हैं कि भाई एक आदमी, एक दर्जी एक सूट सी सकता है, ठीक है कि नहीं? आप उसके बाद 12 सूट रख दिएंगे, वो कैसे सिएगा? यही हाल डोरों वाला का होगा। डोर पतंग बनाने वालों का यही सबसे बड़ा इशू है। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा था, जिस वजह से हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। पानी वाले तलाब के ऊपर 7 पिद्दी है जिसके पास मिनटों पार की बेशुमार पतंग पग्गे हैं, ठीक है, उनसे इंटरव्यू किया गया। उन्होंने कहा जी हम किसको क्या कहेंगे, हमारे तल्लक का ले आएंगे, हम उनको क्या कहेंगे? बांस जो तकरीबन 5,000 रुपये का था 24,000 रुपये का इकट्ठा हो गया है, क्या करेंगे? कम से कम मैडम को कम से कम इतना ख्याल आना चाहिए था। इस फंक्शन को खोला था, इनके लिए एक टाइम पीरियड देते ताकि लोगों में आसानी पैदा होती। कभी आपको ऐसे नजर नहीं आता कभी ये हजूम 5-6 महीने पहले बता। अच्छा ये बताइएगा, आप ये भी बुजुर्ग हैं, पहले कैसे पसंद हुआ करती थी? पहले ये जैसी इन्होंने बताई है ना कि सुबह मेरा मसलक है, रात को तनाए डालते थे, सुबह उठते थे बजट के टाइम पे गुड्डियाँ उड़ाने शुरू एक एक करके उड़ाना शुरू कर देते थे। एक करके उड़ाना शुरू कर। सस्ती होती थी 1 रुपए की 2 रुपए की, अब इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि वो अपनी औकात से भी ज्यादा हो गई। एक बात मैं यहाँ कहना भूल गया, वो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज कि अल्लाह पाक की शान ऐसी थी, कोई बसंत ऐसी नहीं होती जिस बसंत में हवा बंद ना हो। हर बसंत में हवा बंद होती थी, लोग सुबह उठते थे, हवा नहीं होती थी। अल्लाह की ये शान थी। और फिर तकरीबन 12 से 1 बजे के बाद हवा चलती थी और लोग अपना एंजॉय करते थे। मेहरबानी जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ये अभी हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भट्ट साहब कैसे हैं? आप भी गुड्डियाँ और पतंगे खरीदने आए हैं? यार वैसे दिल तो मेरा है ऐसी कि मैं खरीदांगा, लेकिन आया तो मैं अपने व्लॉग के लिए था, पर मैं क्या चलो ले लांगे, पर रेट सुन के मैं कह रहा कांटी वाला काम ही ठीक है भाई। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ प्रॉब्लम है? सर देखें, अमीर या गरीब का इशू नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा उनका रेट बढ़ाया जा रहा है। मतलब जो पिन्ना मिल रहा है 2 पीस का, वो सर 25,000 का मिल रहा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 25,000 ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਲੰਮਾ ਪੇਚਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੇਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। 2 ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ 8, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਗੋਟਾਂ 'ਚ 1 ਗੋਟ 6 ਲੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੱਥੋਂ निकल जाना सारा कुछ। तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये गलत है। ये लोगों के साथ जो है, ये जो ताजर तबका या जो कोई भी कर रहा है, ये ज्यादती है। मरीम नवाज ने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है लाहौरियों को कि वो इंजॉय करें चीज़ों को। थोड़ा सा इंतज़ामिया को चाहिए कि ताउन करें, लोगों को इस तरह से मत करें। अच्छा असल में आखिरी सवाल ये है कि मैन्युफैक्चर जो है उनका ये कहना है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिस वजह से टाइमली बना नहीं पाए, तो टाइम शॉर्टेज की वजह से भी जो है रेट ज़्यादा है। इसलिए तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत पंजाब को कुछ सजेशन ही दे दें आप। जी मैं तो ये समझता हूँ कि गुड्डी तो कम से कम जो है ना वो आप उसको फौरी तौर पे मुहैया करवा सकते हैं। ये QR कोड वाली आइटम मुका दो कि QR कोड ख़त्म करें, उसके नतीजे में ये होगा कि गुड्डी जो है वो आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप QR कोड के चक्कर में पड़ेंगे तो सर आप 6 महीने का साल भी दे देंगे तो डिमांड पूरी नहीं होगी। दोबारा आखिरी बात करने लगा हूँ, QR कोड की आपने बात की। QR कोड की वजह से जो थानों में मौजूद कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं, वो जो बाहर से है वो माल है पकड़ रहे हैं, उन्हें बड़ा परेशान करें, उस हवाले से कोई पैगाम दे दें DI साहब को। नहीं, वो जाहिर है कि वो उसको तो रोकथाम करनी चाहिए, वो तो देखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह से कर रहा है। लेकिन ये QR कोड गुड्डी के ऊपर लगाना मेरी समझ से बाहर है। गला तो यार डोर कट दी है ना, गुड्डी तो नहीं कट दी, तो ओते QR कोड का ला रहे हो, वो अक्ल की बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, भट्ट साहब, आपके कीमती टाइम का। ये सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी बात की और उनसे जाना कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों रेट ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि हर शहरी यही आहो बका कर रहा है कि जो
रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक तावे का रेट 400 से 450 रुपये या 500 रुपये है, हर बंदे का अपना रेट है। और अगर डोर जो है, डोर का जो पिन्ना है जिसे हम लोग 2 पीस का पिन्ना कहते हैं, उसमें 8 गोटे लगती हैं। 8 गोटों में 5 सुनिए जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने का, ये कितने की पतंग लिया? 3000 की। 3000 रुपये की तीन? एक 3000 रुपये की एक? यार ये सामने करना जरा, मैं देखूँ तो उसे नीचे करो तो। नहीं सीधी करे, सीधी सीधी कीजिएगा इसको। आई मीन टू से इस तरह कीजिएगा। ये 3000 रुपये की है। ये एक पतंग 3000 रुपये की है। बड़ी बात है नाज़रीन, आप देख लें कि ये एक जो पतंग है ये 3000 रुपये की यहाँ पे जो है वो फरोख्त की गई है। और ये पतंग का नहीं पता कि जब आपने इसको उड़ाना है तो पहले झटके में ये फट भी सकती है। अच्छा, क्या कहते हैं आप, इतनी महंगाई क्यों है? महंगाई तो बस ये जितनी भी है कंट्रोल नहीं है, चाहे आज की हो चाहे पिछली हो। महंगाई है, उस पर हुकूमत का कोई तवज्जो नहीं है किसी किस्म की। लोगों को परेशान करने की तवज्जो बनी हुई है। बकाया देखे ना, हॉस्पिटलों के अंदर लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है? उसके लिए होना चाहिए, उनके लिए कोई काम अच्छा होना चाहिए। अस्पताल के अंदर जैसे प्राइवेट में ट्रीट करते हैं वैसे होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर जैसे अल्लाह माफ़ करे किसी को पता ही नहीं है, इमरजेंसी के अंदर जाता है कोई डॉक्टर, भाई वो काम गया वो गया, छोटे डॉक्टर हैं जी। सर और भी शहरी मौजूद है, इस तरफ आ जाइएगा आप। आपने को पतंगें खरीदी हैं भाई? मैं जनाब गुजरांवाला से आया हूँ। क्या करने? गुजरांवाला में देखने के लिए कि क्या यह सूरत हाल है। ठीक है, तो फिर क्या देखा? डोर बहुत ज़्यादा महंगी है जी, गुड्डी भी बहुत ज़्यादा महंगी है। क्योंकि गुजरांवाला जो हमारे जो पहले फेस्टिवल होते रहे हैं ना, मचला पिछले साल या पाबंदी वगैरह थी तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, पैक में सस्ती थी। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है जी, बहुत ज़्यादा ना। ये हमारी जो आवाम है फिर भी हमारी आवाम ले रही है। तो आपका प्लान लाहौर में इस दफ़ा पसंद करने का है? इस दफ़ा लाहौर पसंद बनाने का हमारा प्लान लाहौर में नहीं है। वैसे ही मैं ना एक जायज़ा लेने के लिए आया हूँ कि यह क्या सूरत हाल है। महंगाई की वजह से सूरत हाल है देख के बस बर्दाश्त हो गए जी। बिल्कुल, गुजरांवाला से ये मेरे भाई आए हैं और इनका कहना है कि मैं सिर्फ गुजरांवाला से यहाँ पर एक आइडिया लेने आया था कि लाहौर में जो बसंत है वो किस तरह होगी और उसमें जो गुड्डी का और डोर का रेट क्या होगा। तो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त जो हवास बाख्ता हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है पतंगों का और डोर का बहुत एक्सपेंसिव है और उसको बाय करना या ख़रीदना आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? उमैर मेरा नाम। उमैर, क्या करने आए आप यहाँ पे? ये गुड़ियों का पता करने आए हैं। फिर कोई ली भी है, किसे पता की है? बस पता ही किया अभी। उसकी क्या वजह? वजह ये है कि रेट बहुत, महंगाई बहुत है, पिन्ना बहुत महंगा है। इस टाइम मैं अभी रावी से होके आ रहा हूँ तो वो उस टाइम वो दे रहे हैं 20,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं। बुकिंग बिल्कुल बंद हुई है, आवाम परेशान हुई है, हम परेशान हुए हैं। पसंद है मगर रेट इनको कंट्रोल रखने चाहिए, मगर रेट बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अभी तक आपने कुछ खरीदा नहीं है? अभी कोई परचेज नहीं की। मेरे साथ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करने आए आप भाई? मैं तो कुछ नहीं करने आया तो, लेकिन अब्बासी हम ग्वाल मंडी के। अच्छा, तो मेला देखने के लिए आए। मेला देखने के? अगर आप ग्वाल मंडी के, बसंत भी तो मनानी है ना फिर आपने? मनाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर मनाएंगे। तो कोई डोरे पतंगे खरीदी भी हैं? डोरे तो वो अफोर्ड से बाहर हैं। अच्छा जी। 20,000 रुपये का पिन्ना बेच रहे हैं जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 1,500 रुपये है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये होगा, वो 3,000 रुपये ले लें। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब को चाहिए और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं कि उनको चाहिए कि आगे इनको काबू करें कि भी जो एक्चुअली रेट है वो लें। ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई। बेसिकल बात ये है कि अभी करता हूँ। अच्छा जी, तो क्योंकि आप तो पुराने लाहौरिये हैं, ग्वाल मंडी के आप रिहायशी हैं, पहली बसंत में और इस बसंत में फ़र्क क्या है वैसे पैदा हुआ? वो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्राइस कंट्रोल तो अलग है। उसके बाद जो चीज़ उस वक्त आपको डोर मिलती थी तकरीबन 3,000 रुपये की पिन्नी, वो अब 30,000 रुपये की भी नहीं मिल रही। ये जो डोर है वो गुड़ियों को उड़ाने के लिए है ही नहीं, वो तो एक धागा है, उसके ऊपर कलर किया हुआ है ना। उससे मेरा ख्याल है जिस वक्त ऊपर जाती है ना काइट, तो उसका बहुत वजनी हो जाती है, तो ये तो उसको काबू नहीं रख सकती। ये तो यहाँ से वो सामने बिल्डिंग तक नहीं जा सकती। अच्छा, इसमें ताकत ही नहीं। अच्छा, हम जब पिछली दफ़ा जब बसंत बनाई थी 2000 की दहाई में, 2006 में मेरे ख्याल से बसंत लास्ट टाइम हुई थी, तो उसमें जब बसंत बनाई गई थी तो उसमें हम लोग धागा जो डोर इस्तेमाल करते थे 9 धागों की डोर होती थी। अभी देखिए 3 धागों की डोर है। नहीं, वो 3 धागों की तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना उस धागे को लगने की, वो हुई नहीं। मांझा यानी कि सही तरह से लगा ही नहीं है। मांझा का नाम निकाल दें, मांझे का नाम निकाल दें, किसी और ले आएंगे, एक माया का कलर है वो लगा दें। मांझा शांझा तो है ही नहीं।
अच्छा, सिंपल कलर लगाई जा रहे हैं माया के साथ। तकरीबन कोई 40-45 साल से ये देख रहा हूँ कि लाहौर के जितने भी करीब वो ड्रेन्स हैं, जिनको नाला कहा जाता है जट के लफ्ज़ों में, वो नालों के साथ साथ आपने भी देखा होगा अगर आप लाहौर शहर तलक रखते हैं कि वो डोरों लगाने वाले होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो डोरे लगाते थे सबसे पहले उसमें कलर लगाते थे, फिर उसमें माया लगाते थे, फिर कलर लगाते थे, फिर शीशा लगाते थे, जो लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता था। वो डोर ही काटता था, ना किसी की गर्दन कभी कटी सुनी थी। ये तो बदबख्त लोग हैं जो आ गए हैं, केमिकल जोड़ जिन्होंने बनाई है, अल्लाह ताला इनको हदायत भी दे और इनका खाना ख़राब भी करे कि उन्होंने बहुत सारी मौतें की हैं। और ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन तवार था जिसका खाना ख़राब कर दिया वो केमिकल डोर। अंदरून लाहौर की खूबसूरती ख़त्म कर दी। जो एक फेस्टिवल होता था जिसमें लोग आते थे वो ख़त्म हो गया। आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि पहले लोग आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, आपको लगता है ये जो दोबारा रिवाइवल हुआ है, दोबारा बहाली हुई है बसंत की, उसके बाद दोबारा से टूरिज़्म शुरू होगी? टूरिज़्म तो ज़रूर आएंगे लेकिन उस कैटेगरी से नहीं आ रहे, क्योंकि लाहौर शहर की जो बसंत की पहचान थी वो एक ही घर था मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन का, जिसमें पूरी दुनिया से जो सफ़ीर थे वो भी आते थे और बहुत शानदार लोग आते थे और उसने उसको 4 चांद लगाए हुए थे। और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के उड़ाने के साथ ये होता था कि पूरे लाहौर में एक ईद का समा होता था और हर घर में वो गजरेला बन रहा होता था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। जितनी जिसकी हैसियत थी, औकात बात थी, वो उसके मुताबिक अपना एंजॉयमेंट करता था। हलवा पूड़ी लग रही थी, पाए बन रहे होते थे, सर बहुत सारी चीज़ें होती थी, एक चीज़ नहीं थी, खाली हलवा पूड़ा नहीं था, भटूरे नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह था कि एक ईद का समा था जो आज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और ना ही नज़र आना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त कुछ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त मोची गेट मार्केट में यहाँ पर पतंगे और डोर जो है वो पसंद मनाने के लिए यहाँ पर खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने अभी तक कुछ खरीदा भी है कि अभी बस दुकानों का बस देख रहे हैं? सर फिर 3 घंटे से फिर रहे हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। क्या वजह उसकी? सर जो मेरे ख्याल में 100-200 वाला आता है गुड्डा, वो 1.5 तावा 700 का दे रहे हैं, 800 का दे रहे हैं, तावा 450 का दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल 100 या 150 ऊपर उसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए समझ नहीं आ रही अब क्या किया जाए। डोर का पिन्ना भी खरीदा? डोर सर अभी रिसेंटली पूछा एक बंदे से, वो कह रहा है 6000 से स्टार्ट था, इस टाइम 18000। मैं क्या दिखा दो, कहता 18000 अफोर्ड करते हो तो मैं अभी आपको पैदा कर देता हूँ। 18000 अगर अफोर्ड करते तो आपको ब्लैक में पैदा कर देता हूँ। हाँ जी, कहता अभी ब्लैक में पैदा कर देता हूँ। और वो डोर भी पूरी नहीं है, 2 पीस डोर भी पूरी नहीं है। कैसे पता चला वो पूरी नहीं है? सर हमें पता है, दोस्त लेके गए हैं, सबका देख रहे हैं पूरी नहीं है डोर, और वो उसके नीचे से बॉल नजर आ रहा है। हम बचपन में उड़ाते रहे हैं, सब चीज़ का पता है। बिना कहीं बॉल जाके कहाँ नजर आता? कहाँ नजर आती? अब आप ऐसे करें तो नीचे से डोर नजर, बॉल नजर आ रहा है उसका। ठीक हो गया। तो अभी वैसे आपका क्या प्लान था, कितने गुड्डे खरीदने थे, कितनी डोर खरीदनी? सर एक बंदे को भी मैंने पूछा है 1.5 तावा, कहता 450। मैंने कहा 100 गुड्डा दे दे, 350 लगा ले। मुझे कहता भाई अगली दुकान पे चले जाए। अरे 350 रुपये आपने रेट लगा दिया, अगली दुकान पे चले जाए। अगली दुकान पे चले जाए, ये तो बड़ी ज्यादती नहीं? मैं कहा 35000 बनता है, 350 आप 1000 ऊपर 36000 ले लो। कहता अगली दुकान पे चले जाए। यानी कि 450 मांगे, 450 का ही देना। 450 ही लेना है। तो इतनी महंगी बसंत है, छोड़ दे ना मनाए। अब यही सोच रहे हैं, देख ले खाली वापस जा रहे हैं सर। सोचा है बच्चों को खुश कर देंगे। चले ये तो होगी मजाक की बात कि छोड़ दे, छोड़नी तो नहीं चाहिए क्योंकि एक त्यौहार है, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हुकूमत को कोई पैगाम ही दे दें कि अगर पसंद मनाने का इरादा रखा था तो इस पे इतनी महंगाई क्यों? सर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना रेट पे ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। इनके पास इतनी फोर्सेस बनाई हुई है, उसको यूज़ करते। गवर्नमेंट एक रेट निकालती, भाई इस रेट से ऊपर कोई नहीं चल रहा। अभी आप कह रहे, अब मैंने कई लोगों को देखा आदमी चरखियाँ पर, चरखी बहन है, लोग उड़ाते फिर रहे, चरखियाँ ले रहे हैं। तो पैगाम देंगे हुकूमत पंजाब को? हाँ सर, गवर्नमेंट क्या पैगाम देना, उनको चाहिए रेट को कुछ करें। अगर 2-4 दिन है, आज भी कुछ रेट को करें, कल परसों रेट कुछ कंट्रोल करके कोई आम आदमी भी मना ले पसंद। और जी बिल्कुल, जो आपने देखा कि मेरे साथ ये भाई मौजूद है, इनका कहना है कि हुकूमत ने जो बसंत का त्यौहार मनाने का जो इनिशिएटिव लिया है, जो कि 6, 7 और 8 दिसंबर को लाहौर में मनाई जाएगी, उसके लिए जो शायकीन बसंत है वो बड़ी तादाद में मार्केट्स में लाहौर की जो है वो घूम रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त की जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है, जिस वजह से वो अपना शौक़ और अपने बच्चों के शौक़ के लिए आए तो है, लेकिन उनको जो पतंगे और डोर का ख़रीदना जो है वो बड़ा मुश्किल दिख रहा है या नज़र आ रहा है। और हुकूमत से यही उनकी दरख्वास्त भी है कि हुकूमत जहाँ पर इतनी फोर्सेस बनाई हुई है, उन फोर्सेस में से कोई एक आध फोर्स जो है वो यहाँ पर आके जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी बात करें, ताकि जो पतंगे हैं और डोर है वो एक मुनासिब कीमत पर आम शहरी को मिल सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अगर एक तावे का जो गुड्डा है वो
350 रुपये का कम से कम मिल रहा है, और जो रेट तवा है वो 600 से 750 तक का रेट है। हर बंदे का अपना रेट है, और जो डोर है वो 18,000 रुपये का पिन्ना है। और शहरियों का ये कहना है कि अगर आपने डोर ख़रीदनी है तो आप 18,000 रुपये लाएँ, हम आपको कहीं ना कहीं से पैदा कर देंगे, यानी कि वो भी ब्लैक में मिल रही है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त बसंत के हवाले से खरीदो फरोख्त की मार्केट्स में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।